मैं उठ गई थी सेकेंड डे पे सुबह 4:30 बजे और मैं फटाफट रेडी हो गई। So we are color coordinated for today and I'm wearing साड़ी और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। I'm super excited because मैं पहली बार देखने वाली हूँ मॉर्निंग वाली आरती। Let's go! फिर हमने ऊबर चेक किया बट हमें वहाँ पे कुछ भी मिल नहीं रहा था, तो हम निकल जाते हैं बाहर और हमें मिल जाता है टोटो। और उसके बाद फिर हमें जाना था 80 घाट, जिसके लिए वी टुक एन ऑटो। वहाँ पहुँचते के साथ हमने देखा कई सारे लोग थे और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आरती चल रहा होगा, बिकॉज बैकग्राउंड में वी कुड हियर कि कोई गाना भजन कीर्तन हो रहा था, बट आरती के नामो निशान नहीं थी। गाइस 80 घाट पे आरती नहीं मिल पाई। नाउ वी आर गोइंग ऑन अ बोट राइड और शेयरिंग वाले बोट राइड पे जा रहे हैं। एंड हम यहाँ पे ऑल टुगेदर 84 घाट्स हैं, उन सबको देखेंगे एंड देयर आफ्टर या तो हम वापस 80 घाट आएंगे या तो हम ललिता घाट जाएंगे। सो लेट्स सी। फिर मैं नहा कर आई थी तो मैंने सोचा पहले गंगा जी में दिया चलाते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं बोट पे, जहाँ पे आई क्लिक्ड सो मैनी पिंटरेस्टी पिक्चर्स। आई हैड अ सरियल एक्सपीरियंस जहाँ मैंने सारे इतने सुंदर सुंदर घाट्स देखे। कुछ कुछ घाट की खूबसूरती पे पेंटिंग थे, किसी में कुछ पीछे का बैकग्राउंड था विच वॉज गिविंग विंटेज वाइब, कहीं की कुछ खूबसूरती मणिकर्णिका घाट की अलग एक अलग उसका एक चार्म है, वहाँ एक अलग सुकून है। ये ओवरऑल गंगा में बोटिंग का जो एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज टू गुड। आई वुड रेट इट 500 on 100। थैंक यू सो मच। बोटिंग का असली मज़ा या तो सुबह या तो शाम में है। बीच के दोपहर में आप मत जाना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा ही होती है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड इट वाज न्यूली डेवलप्ड नमो घाट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है और बाकी हर घाट बनारस की हर कोने में एक अलग सी जादू है। का शेर है और मैं बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लेकर आ चुकी हूँ। सो आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड। अलग है, अलग अलग टेम्पल ढूंढती रहती है। हाय रब्बा, सीढ़ी देख के मेरे को मौत आने लगती है। हाउ आर यू फीलिंग? अभी वी हैव टू क्लाइंब दिस। नो सॉरी एस्थेटिक्स, सीखना पड़ेगा। फिर हम वहाँ से ललिता गौरी टेम्पल गए थे। फिर हम निकल जाते हैं लक्ष्मी चाय वाले के तलाश में और हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे कि एग्ज़िट कहाँ से करना है। फिर हमने एक दो लोगों से पूछा और उससे पहले हमें रास्ते में दिख जाता है वेरी फेमस स्पॉट्स नीलू कचौरी, जिनकी कचौरी वी ट्राइड एंड इट वाज रियली वेरी यम। एक ही स्पेशल डिश था उनका विच वाज वेरी सॉर्टेड और काफ़ी ज़्यादा अलग था। बाकी जगह की चाट, कचौरी चाट ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। बोल रहे कितना अच्छा कमाता होगा। अब खा के बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, फिर बताएंगे कितना कमाते होंगे। सच में बहुत टेस्टी है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइट है यहाँ पर, बहुत फेमस है तो बहुत टेस्टी भी है, सच्ची बहुत टेस्टी। एंड लुक एट इट, लाइक दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर चाट्स। थैंक यू मोदी जी ये चलवाने के लिए। नाइस नाइस। भाई अभी मैं चलने के लिए बहुत स्ट्रेस ले रही थी, लेकिन अभी हमें मिल गया है ये व्हीकल एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। कहाँ जा रहे हो? महामृत्युंजय मंदिर। और वहाँ से हम जाकर धनवंतरी कुआं का पानी पिएंगे। उसको पीने से हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है, बीमारियाँ होती है, वो दूर होती है। तो लेट्स ट्राई इट आउट गाइस। फिर हम पहुंच जाते हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर, जहां पे 24 घंटे महामृत्युंजय जाप चलती रहती है और हर इंसान बुकिंग करके वहां पे अपनी जाप करा सकता है। वहीं पर लोकेटेड है धनवंतरी कुआं, जहां का पानी पीने से हर तरीके का जो रोग होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक हो जाती है। यहाँ पे सब ऑटो को आटो कहते हैं। फिर हमने काफ़ी तलाश किया कि हमें एक परफेक्ट रिक्शा या टोटो राइड मिले और फिर हमें एक रिक्शा राइड वाले भैया मिले। यहाँ पे बनारस अगर आप जा रहे हो तो एक चीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फेयर बताते हैं। ऑल्दो द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द फेमस प्लेसेस इज़ लाइक वेरी शॉर्ट। फिर हम पहुँच जाते हैं लक्ष्मी चाय वाले और गाइज मैं क्या बताऊँ कि ये कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस था। दिस इज़ सच एन ओवर हाइप प्लेस, मतलब आई डिडंट लाइक इट। इतना बकवास एक्सपीरियंस था। ऊपर से मैंने चाय भी गिरा लिया था, मतलब अपनी साड़ी और अपने ऊपर। एंड मैं सच बता रही हूँ, यू शुड नॉट गो एट दिस प्लेस। कल हमने जो दशाश्वमेध घाट के पास से दुपट्टा लिया था, उसका कलर वेंट थोड़ा सा रॉन्ग, सो वी हैव कम टू चेंज दैट।
साथ में और कुछ दिखा तो एक्सप्लोर कर लेंगे वो भी। तो हमने ये ख़रीदा था मोहनी मोहन से, विच इज़ नियर दशाश्वमेध घाट, और अभी ये शॉप नहीं खुली है तो वी आर जस्ट वेटिंग। एंड शी लव्स जामुन, बट इनको बेवकूफ़ बना दिया है शॉपकीपर ने, इसलिए शी इज़ लिटिल एंग्री। मतलब लेट्स ट्राई इसे भी बात करेंगे। मैं बना हूँ जमी, और ये देखिए साड़ी, यहाँ बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिलती है। ये 850 की है, सिंपल। इसके कलर है भैया, कपड़ा तो इसका बहुत। आई एम लविंग दिस, बट इसका कलर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट क्योंकि हम बहुत क्लमजी हैं। बाकी हम कलर देखते हैं। ये बहुत ब्लैक तो आप देखेंगे नहीं। नहीं, तो बच्चे के लिए भी साड़ी, तो आप बुआ मौसी बन जाइएगा, अगर इनके छोटी बेटी होगी मासी तो बन गई हो तो 30-60 साल की लड़की होगी तो उसके लिए भी साड़ी है। शी गॉट अ वेरी गुड, सॉरी। और लहंगे का मटेरियल भी है। तो इनको मिल चुका है स्कूल के लिए साड़ी, एंड शी इज़ लुकिंग वेरी टायर्ड। अभी थोड़ी देर में वापस से मेकओवर होगा कल के जैसा, शाम वाला ज़्यादा अच्छा। फिर हमने साड़ी भी ख़रीद लिया था, दुपट्टा चेंज कर लिया था, और फिर ऐसे ही टायर्ड हम पहुंच जाते हैं अपने होटल क्योंकि हमें चेकआउट करना था। और रास्ते में हमें मिलता है अमरूद, और अगर आप यूपी आए और अमरूद ना खाए तो आपकी जर्नी अधूरी है। तो हमने कर लिया है अपना बैग पैक, और अब चलते हैं। तो गाइस हमने कर लिया है चेकआउट, बिकॉज हम अपना टाइम एक्सटेंड करवाना भूल गए थे, एंड ऑल द रूम्स आर बुक्ड। सो अब हम जा रहे हैं लंका की तरफ। हाँ, बता दीजिए। और वहाँ पे भी वी विल एक्सप्लोर सम कैफ़े एंड ऑल्सो सम ऑफ द टेम्पल्स, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव कम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो टेम्पल्स को एक्सप्लोर करना, देखना, दर्शन करना भगवान जी के तो मैंडेटरी है। और उसके अलावा लेट्स सी क्या अच्छी, अगर कुछ अच्छी कैफ़े मिलेगी देन आई मतलब लाइक डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस, और कुछ बुरा होगा तो भी बताते हैं। लंका आते ही हमने ट्राई किया था वायरल पहलवान लस्सी की लस्सी, एंड इट वाज सॉलिड 11 on 10, बहुत ही अमेजिंग था टेस्ट। फिर हम चले जाते हैं विश्वनाथ टेम्पल, जो कि लोकेटेड है BHU कैंपस के अंदर, और यहाँ हम ऑटो से गए थे। फिर वहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, लॉकर में फ़ोन सबमिट करते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं, और काफ़ी देर हम वहाँ बैठे थे। एक्चुअली यहाँ पे लॉकर नहीं था, आगे संकट मोचन मंदिर में था। और गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा पैर जल रही थी रास्ते में, मैं क्या बताऊँ, मतलब स्लीपर्स खोलने के बाद इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू वॉक। तो बात ये है कि हमें एक्सटेंशन नहीं मिला है अपने चेकआउट टाइम का, और क्योंकि बुकिंग था रूम में, तो वी आर जस्ट डूइंग टाइम पास यहाँ बैठ के। और यहाँ सारे तरफ लोग सो रहे हैं। हम तो यहाँ कीर्तन करने आए हैं। ये कीर्तन कर रही है मैम। एक्चुअली गाइज वी आर फाइंडिंग आउट एस्थेटिक्स ऑफ प्लेस, ऑल्दो अभी हमारी जो ये पसीने और गर्मी फील हो रहा है वो एस्थेटिक को मैच नहीं करेगा, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग। देख रहे हैं आप डेडिकेशन। तो हम लोग एस्थेटिक प्लेस चुनेंगे पहले, मतलब डिसाइड करेंगे, और फिर हम जाएंगे। यस। हमने कर लिया है खाना ऑर्डर, एंड एक्चुअली आई एम सो टायर्ड भाई। मैं मतलब 2.5 घंटे की स्लीप पर सर्वाइव कर रही हूँ सिंस 2 days। लेकिन वी हैव बिकम कोल्ड ड्रिंक पगलू यहाँ आने के बाद। वो भी यू थिंक ऑन दिस दाम है। यस। गाइस मैं तो जिम भी नहीं करती हूँ। शी गोज़ टू जिम एंड दिस इज़ हर कंडीशन। एवरी नाउ एंड देन कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी नहीं, कोक, और क्या पिए थे? माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है। इस किसी और के टेबल पे गया है कोल्ड कॉफ़ी हमें अच्छा लगने लगा, और हमने लिया था दिस। अब कोल्ड कॉफ़ी देख के कोल्ड कॉफ़ी पे लालच आ रहा है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं दूसरों के टेबल पे देखती हूँ, फिर मेरे को वही खाने का मन करता है। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। आपके साथ होता है? हाँ, मुझे भी मन कर रहा है। क्या बोलते हो आप इसके बाद? आपसे खुल जाता है? होपफुली खुल जाएगा, वरना बॉटल खराब होगा। खुल गया? ऐसा आपको लगता होगा कि हम प्रमोशन के लिए भूलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऐप का यूज़ करने। देखो हम दूसरे शहर में भी आके डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करते हैं, एंड वी अवेल देयर जो भी डिस्काउंट होता है, ऑफ़र होता है,
ये ऐप बहुत ही मैंडेटरी है, आप सबके फ़ोन में होना चाहिए बिकॉज इट सेव्स योर मनी। भाई आप बाहर खा सकते हो वो भी विद डिस्काउंट। बहुत अच्छा है खाना। दिस इज़ हाउ आवर प्लेट लुक्स लाइक। और खाना बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब कि एक्चुअली में बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड क्वांटिटी वाज आल्सो डिसेंट। और इसकी लोकेशन की बात करूँ तो मतलब लाइक BHU गेट के जस्ट थोड़ा लाइक आप रोड क्रॉस करोगे और उसके बाद नीचे एक बेकरी है एंड ऊपर में ये कैफ़े लोकेटेड है जिसका नाम है हैंग आउट कैफ़े। इट्स इन लंका, वाराणसी। तो अगर आप आते हैं बनारस और BHU आते हैं विश्वनाथ जी के टेम्पल तो यहाँ ज़रूर आइएगा। मेरे को ना वहाँ से वो कोल्ड कॉफ़ी के लिए अभी भी फोमो हो रहा है, बट वी हैड कोक। हम लोग शाम को पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी एंड आई होप हमें ऐसा ही अच्छा कोल्ड कॉफ़ी मिले। अब फाइनली खाने पीने के बाद ऑल सेट टू गो संकट मोचन मंदिर। उसके बगल में मणि मंदिर है और उसके बगल में एक और कौन सी मंदिर है? दुर्गा कुंड। फिर हम वहाँ जाएंगे और फिर हम वापस जाएंगे अपने होटल में अपना बैग कलेक्ट करने और उसके बीच में हम कुछ और भी करेंगे। गाइज़ इसके बाद हम आ गए थे संकट मोचन मंदिर जिसकी भी काफ़ी मान्यता है वहाँ बनारस में। ऐसा बोला जाता है कि जो भी मन्नत मांगो यहाँ ज़रूर पूरी होती है। तो श्री राम का नाम लेकर हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ, फिर हम अलग अलग मंदिर भी जाते हैं जैसे दुर्गा कुंड और फिर हमें रास्ते में दिखता है ये श्री राजबंधु स्वीट्स जिसके लिए अदाम्या मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी। सो शी आज के लेट्स गो देयर एंड उन्होंने कुछ अपने लिए मिठाइयाँ ली। मैंने नहीं लिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगेज था और मेरे घर पे भी स्वीट्स रखे थे एंड नो बडी लाइक स्वीट एक्सेप्ट मी। They are high on ganja. और हम लोग चलते चलते एक्सप्लोर कर लिए, हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ तक। वो बहुत पास था, हमें लोग बेवकूफ़ बना रहे थे घुमा घुमा के। लास्ट हमारे होटल के पास था ये गुरुद्वारा। सो वी हैव कम टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। लो ऑन एनर्जी बट नेवर लो ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं गदौलिया की तरफ और मेरे को 1% भी जाने का मन नहीं कर रहा। आई जस्ट फील लाइक आई शुड स्टे हियर मोर। गाइज मुझे 1% भी बनारस से वापस आने का मन नहीं कर रहा था। एंड आई आस्क्ड अदाम्या कि लेट्स गो टू लाइक गदौलिया चौक और फिर हम आते हैं दीना चाट भंडार टू चेक वेदर द हाइप इज़ रियली वर्थ इट और नॉट। सो हमने ऑर्डर किया है बनारस का स्पेशल पालक पत्ता चाट एंड पापड़ी भल्ला चाट। तो अब रिव्यू करेंगे और फिर बताएंगे कि इज़ इट बेस्ट और नॉट। हमने ट्राई किया पालक चाट और इट्स लाइक सॉलिड 10 on 10, वेरी नाइस इन टेस्ट। पापड़ी चाट इज़ ऑल्सो नाइस। और जाते जाते मुझे एक और चुल था बनारसी पान ट्राई करने का। ये बनारसी पान का प्राइस था 50 रुपीज़ ईच। नॉट लाइकिंग इट, मुँह ख़राब हो गया गाइज। पान खाया सड़ा हुआ, पता नहीं क्या ही। गाइज अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है एंड वी आर बैक एट होटल। वी विल चेंज लाइक आई जस्ट चेंज द ट्राउज़र, जीन्स से स्विच करूँगी सो दैट आई बी कम्फर्टेबल। और इतनी गर्मी है ना, फिर हम निकलते हैं बस के लिए और लेट्स सी बस का एक्सपीरियंस कैसे होता है। सुबह हम पहुंचने वाले 4 बजे। आई रियली डोंट नो 4 बजे सुबह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, घर पे किसको डिस्टर्ब करूँ। और जाते हुए आई फेल्ट वन थिंग फॉर श्योर कि काशी आना मुश्किल है पर काशी से जाना उससे कई ज़्यादा मुश्किल है। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड टू कम बैक बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट अनबेरेबल लव। I do not know, there was something very special in this city. I felt like कि मैं पता नहीं वापस कब आऊँगी and very soon I wanna come back. उसके बाद मेरे को vlogging कुछ करने का मन नहीं किया और मैं चुपचाप घर आ गई, रांची आ गई and I didn't record anything.